दुनिया के नक्शे को प्रभावित करने वाली 12वीं सदी में मंगोल जाति की ताकत का एहसास आज कोई नहीं कर सकता। उस समय मंगोल जाति के पास जो ताकत थी, आज पूरे संसार में वो किसी के पास भी नहीं थी। मंगोल वासियों और मंगोल जाति के आक्रमण का शिकार भारत भी हुआ था। 13वीं और 12वीं सदी में भारत पर उस समय अलाउद्दीन खिलजी का शासन था और यही भारत के लिए एक अच्छी बात थी, क्योंकि उस समय अलाउद्दीन खिलजी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री गुरु में आपका स्वागत है। ऐतिहासिक कहानी और जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने भारत पर कब और कितने आक्रमण किए थे। मंगोलों ने भारत पर पहला आक्रमण 1296 ईस्वी में कादर के नेतृत्व में किया था। सिंहासन पर बैठने के कुछ महीने बाद ही अलाउद्दीन को पहले आक्रमण का सामना करना पड़ा। दिल्ली से जफर खां और अन्य अमीरों के एक साथ शक्तिशाली सेना भेजी गई, जिसने जालंधर के निकट मंगोलों को बुरी तरह से पराजित कर वापस खदेड़ दिया। मंगोलों ने भारत पर दूसरा आक्रमण 1297 ईस्वी में देवा और साल्दी के नेतृत्व में किया था। इस बार मंगोलों ने सीरी के किले पर अधिकार कर लिया। जफर खान ने प्रत्याक्रमण कर सीरी का किला जीत लिया, मंगोलों को पराजित कर खदेड़ दिया और लगभग 2000 मंगोलों को उनके नेता सहित बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया। जफर खां की विजय ने उसे लोकप्रिय बना दिया, परंतु अलाउद्दीन और उसके भाई उलू खां को जफर खां से जलन होने लगी। मंगोलों ने भारत पर तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुक खवाजा के नेतृत्व में 2 लाख सैनिकों के साथ किया था। इस बार वे लूट मार के इरादे से नहीं, अपितु विजय प्राप्त करने के लिए आए थे। अतः इधर उधर की लूटमार में समय नष्ट न करके सीधे दिल्ली की तरफ बढ़ गए और दिल्ली के समीप पहुंचकर राजधानी की घेराबंदी शुरू कर दी। उधर राजधानी की स्थिति और शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों से हजारों लोग जान बचाने के लिए राजधानी में शरण लेने को आ गए थे। मंगोलों की घेराबंदी से स्थिति और बिगड़ गई, परंतु अलाउद्दीन ने इस स्थिति में भी अपना साहस और मानसिक संतुलन नहीं खोया। उसने उत्तर की तरफ से मंगोलों पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शाही सेना की अग्रिम पंक्ति का भार जफर खां को सौंपा गया, जिसने अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन करते हुए हजारों मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया और उन्हें पीछे धकेलते हुए मुख्य सेना से काफ़ी आगे निकल गया। मंगोलों ने घात लगाकर जफर खां और उसके सैनिकों को चारों तरफ से घेर कर मार डाला। इस अवसर पर अलाउद्दीन और उलू खां पास ही युद्ध संचालन कर रहे थे, परंतु दोनों भाइयों ने जफर खां को बचाने का प्रयास नहीं किया। रात्रि के अंधेरे का लाभ उठाकर संपूर्ण मंगोल सेना वापस भाग खड़ी हुई। डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि अलाउद्दीन के लिए दोहरी विजय थी, एक शक्तिशाली मंगोलों पर विजय और दूसरी अत्यधिक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी जफर खां के मर जाने की। मंगोलों ने भारत पर चौथा आक्रमण उस समय किया था जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का घेरा डाले हुए था। तारदी के नेतृत्व में मंगोलों ने यह आक्रमण किया था। इस बार भी तेज गति से कूच करते हुए मंगोलों ने राजधानी के निकट पहुंचकर डेरा डाल दिया। मंगोलों ने आसपास के क्षेत्रों को लूटा, दिल्ली के कुछ मोहल्लों पर भी धावे मारे और 2 मास के बाद भी जब अधिक सफलता न मिली तो चुपचाप वापस लौट गए। राजधानी दिल्ली तथा मंगोलों के धावे से अलाउद्दीन चिंतित हो उठा और उनके भावी आक्रमण को रोकथाम के लिए अनेक कदम उठाए। पंजाब, मुल्तान और सिंध में नए दुर्गों का निर्माण करवाया, पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई गई और मंगोलों का भारत पर अंतिम आक्रमण अली बेग के नेतृत्व में किया था। दिल्ली से काफूर तथा मलिक गाजी को भेजा गया।
जिन्होंने लौटते हुए मंगोलों को बुरी तरह पराजित किया। 1305 ईस्वी में गाजी मलिक को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। 1306 ईस्वी में मंगोलों ने पुनः आक्रमण किया, परंतु गाजी मलिक ने उन्हें परास्त कर खदेड़ दिया। 1307 और 8 में मंगोलों का अंतिम आक्रमण हुआ, परंतु इस बार उन्हें सीमाओं के पास ही परास्त कर दिया गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।